ओम काली ओम नमो आदेश। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहें। इसी के साथ में गुरुदेव से आज्ञा पाते हुए आप सभी का माँ कालका गोरखनाथ दरबार चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। माँ मैं कालका की कृपा से आपके सारे मनोरथ सिद्ध हों। आज हम जानते हैं कि माँ काली की कृपा पाने के लिए जो लोग सात्विक रूप से माँ का ध्यान पूजन प्रार्थना और सेवा कर रहे हैं, उनके लिए माँ को शीघ्र कैसे प्रसन्न करें, क्या ऐसा भोग माँ को अर्पित करें जिससे माँ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए और माँ की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे। देखिए, माँ के विभिन्न प्रकार के रूप हैं। माँ दुर्गा का जो स्वरूप है, माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती, तीनों रूपों का सम्मिलित जो स्वरूप है वो माँ दुर्गा का है। और माँ काली का सर्वप्रथम जो स्वरूप है वो उग्र है, तेज है, विकराल है। विकराल है इसका मतलब ये नहीं किसी को नुकसान पहुंचाती है या बर्बाद करती है, ऐसा नहीं। माँ बहुत प्यारी है, बहुत दुलारी है और माँ की जो कृपा है वो सदैव भक्तों पर रहती है और भक्तों के सारे मनोरथ माँ शीघ्र ही पूर्ण करती है। आइए हम जानते हैं जो सात्विक रूप से माँ को हमेशा सात्विक भोग पे ही पूजना चाहिए। माँ को हमेशा सात्विक रूप से ही उनकी प्रार्थना अर्चना और ध्यान करना चाहिए। कभी भी किसी भी गलत तरीके से या किसी अनैतिक कार्य को सिद्ध करने के लिए माँ का सिमरन नहीं करना चाहिए और माँ को कोई तामसिक भोग नहीं देना चाहिए। मेरी सभी से राय है कि कोई भी व्यक्ति माँ को कोई तामसिक भोग पर न चलाएं और न ही माँ को कोई तामसिक भोग अर्पण करे अपने किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए। आपको माँ को भोग चढ़ाने से, माँ की चालीसा का पाठ करने से, माँ का प्रति अपना भाव अर्पित करने से ही माँ की कृपा हो जाती है, जिससे अपने स्वतः ही धीरे धीरे सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। हमको किसी को नुकसान पहुँचाने की या मन में कोई भी दुष्भाव लेकर के किसी भी अनैतिक प्रयोग से माँ की पूजा अर्चना करने से बचना चाहिए। आइए हम तंत्र से बहुत दूर एक बात करते हैं कि जो माँ सात्विक रूप से माँ भगवती की आराधना, माँ कालका की कृपा कैसे प्राप्त करें। सबसे पहले तो महामाया कालका को आप शनिवार का व्रत करके चालीसा जो होती है उसको प्रारंभ कर सकते हैं। इससे माँ प्रसन्न हो जाएगी। आपको क्या करना है, माँ की साधना के लिए सबसे पहले आपको भगवान शिव का ध्यान करना है। आपके गुरु हैं, किसी भी तामसिक का कोई 10 महाविद्याओं की साधना करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, लेकिन आप सात्विक रूप से अपने माँ की केवल कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ का ध्यान पूजन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले भगवान शिव की आराधना करनी, यानी कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है रुद्राक्ष माला पर। और इसके बाद में माँ की चालीसा का पाठ करना है। माँ काली चालीसा का पाठ करना है 40 दिन तक लगातार। और माँ को अनार का भोग लगाना है, देसी घी में सीरे का भोग लगाना है और पंचमेवे का भोग लगाना है। अब ये भोग किस किस दिन लगाना है, आपको मंगलवार के दिन माँ को सीरे का भोग लगाना है, देसी घी में हलवे का भोग लगाना है और बाद में आप वो भोग खुद भी ग्रहण कर सकते हैं, बांट सकते हैं। फिर आपके उस चालीसा के कंटिन्यू में आपको क्या करना है कि माँ को शनिवार के दिन आपको मीठे पान बिना चूने कत्ते के और पेड़े का भोग लगाना है। और फिर दूसरे शनिवार को आपको माँ को पान और पेड़े का भोग लगाना है। और कंटिन्यू जो बीच में दिन बचते हैं वहाँ उस दिन आपको माँ को पंचमेवे का और अनार का भोग लगाना है। अनार का कैसे, एक पूरा अनार लिया, माँ को अर्पित किया माँ के सामने अपने घर के मंदिर में, और उस पर लाल चंदन हो तो लगा दें, नहीं हो तो एक सादा अनार माँ को अर्पित कर देवें। तो उससे क्या होगा, माँ भगवती की कृपा आप पर असीम हो जाएगी। और 41 दिन के चालीसा होने के बाद में आप हवन करना जानते हैं, हवन का विधान जानते हैं तो आप स्वयं से कर लें, नहीं तो किसी ब्राह्मण देवता को बुला करके माँ की चालीसा का दशांश हवन करा देवे 41वें दिन। और माँ के लिए कन्या का पूजन संभव हो सके तो करें, नहीं तो माँ को वस्त्र श्रृंगार अर्पित करके आ जाए। आसपास में कहीं भी काली मंदिर हो और किसी भी एक कन्या का पूजन करें और उसे श्रृंगार, मेहंदी और कुछ दक्षिणा अवश्य देवें। माँ के हवन में लाल चंदन, गूगल, लोभान ये जरूर उसमें अलग से
मिलावे, जो सामान्य जो हवन सामग्री होती है उसमें, ये विशेष कर ध्यान रखें। मखाने भी आप मिला सकते हैं उसमें। तो माँ भगवती की इस प्रकार से अगर आप सेवा कर देंगे तो माँ माया आप पे प्रसन्न हो जाएगी, आप पे शीघ्र कृपा कर देगी और आपके सारे मनोरथों को सिद्ध कर देगी। और इसके बाद में एक चालीसा का आप पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं। प्रतिदिन का संभव नहीं हो सके तो शनिवार के दिन प्रातःकाल नहा धो करके आसन पर बैठ करके आपको काली चालीसा का पाठ करना है। इससे पहले ये ध्यान रहे कि आपको क्या करना है, ओम नमः शिवाय का जप करना है। फिर एक बात विशेष हमेशा मैं कहता आया हूँ, परंतु आज और आपसे निवेदन करूं कि जब माँ भगवती की, माँ दुर्गा की किसी भी देवी की आराधना की जाती है, माँ भगवती पराशक्ति कभी वो कृपा करती है, केवल उनकी अनुकंपा बनती है, कार्य सिद्ध भैरवनाथ करते हैं। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बटुकनाथ भैरव या काल भैरव का सिमरन करना है, या फिर ओम बम बटुकाय नमः या बटुकनाथ भैरव की चालीसा का एक पाठ कर लेना है, या एक माला या 21 बार 51 बार ओम बम बटुकाय नमः बटुकनाथ किसी भी मंत्र का जप करना है और फिर माँ को अर्पण कर देना है। माँ भगवती, माँ कालका रानी आप पर खूब कृपा करें।